नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है और बदलाव के बाद अब पैन कार्ड आवेदन करते समय भी आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है। तो भैया पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद अब कितने दिनों में पैन कार्ड आ रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे भाई बहन भ्रमित हैं, उनको जानकारी नहीं है और इस जानकारी ना होने के कारण ग्राहक और आपके बीच मतभेद हो रहा है। जैसे कि पिछली प्रक्रिया जो थी 31 मार्च तक कि हम अगर ईकेवाईसी वाला पैन कार्ड बनाते थे 2 घंटे में हमारे मेल के भीतर आ जाता था। अभी भी जिन भाई बहनों को इस जानकारी से जो अवगत नहीं है वो कह देते कि भैया अब भी मैं बना देता हूं, 2 घंटे में आप ले जाना। अब ग्राहक के मन में बैठ गया कि 2 घंटे में ये देने वाला है। अब जब 2 घंटे में नहीं आ रहा है तो फिर आपसी मतभेद बनते कि भैया आपने तो 2 घंटे में बोला था, अभी तक पैन कार्ड नहीं आया। तो अब कितने टाइम में आ रहा है पैन कार्ड और कौन सा पैन कार्ड आपको बनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और पैन कार्ड कितने समय में आ रहा है प्रूफ के साथ बताता हूं मैं आपको, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में और मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारा डिजी ढूंढी इन्फो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप NSDL के जरिए पैन कार्ड बनाते हैं, बहुत सारे भाई बहन UTI के जरिए भी बनाते होंगे, लेकिन UTI में अभी थोड़ी सी समस्या चल रही है। ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे है और CSC ने कहा कि भैया 2 से 3 दिन के भीतर हम ये समस्या का समाधान कर देंगे। UTI और CSC टीम लगी हुई है। अब NSDL से ज्यादातर भाई बहन पैन कार्ड यहां से बना रहे हो आप, है ना, न्यू पैन एप्लीकेशन। यहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। इस पर विस्तार से वीडियो बनाया, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर स्कैन बेस्ड आप बनाते हैं तो इसमें जो कस्टमर का फोटो अपलोड होगा, जो साइन अपलोड होगा वो आएगा और आपको आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ये आपको अपलोड भी करना होगा, ठीक है। अगर इस तरीके का पैन कार्ड आप बनाते हैं तो पहले कितने दिन में आता था, 3 से 4 दिन के भीतर आपके मेल पे आ जाता था स्कैन बेस्ड वाला, ठीक है, स्कैन बेस्ड वाला। लेकिन अब आप इसको समझिए कि आप ग्राहक को भैया 1 सप्ताह 10 से 15 दिन उसको दीजिए कि भैया अब नियमों में बदलाव हो चुका है। आप अपने सेंटर में चाहें तो एक पोस्टर लगा दीजिए कि पैन कार्ड में 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव हो गया है, आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा और समय अवधि भी अब लग सकती है। अगर स्कैन बेस्ड आप बना रहे हैं तो उसको कह दीजिए कि भैया 10 से 15 दिन लग जाएगा। जल्दी आ जाए तो खुद फोन करके बता दो कि भैया पैन कार्ड आ जाएगा, तो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बोला कि 2 दिन में मिल जाएगा और 10 दिन लग रहे हैं तो फिर आपके और उसके बीच में मतभेद होना तय है। लेकिन आपने अगर 10 दिन बोला कि भैया 10 दिन में मिल जाएगा और 2 दिन में ही अगर वो अलॉट हो जाता है, आपने उसको फोन करके बोला तो बोले यार भैया क्या बढ़िया सर्विस है, 10 दिन बोला 2 दिन में मेरा काम करा दिया। तो आप स्कैन बेस्ड का तो मिनिमम समय रखिए भैया 10 से 15 दिन, ठीक है। दूसरा, अगर ईकेवाईसी वाला बना रहे हैं, इस तरीके से ईकेवाईसी वाला अगर आप बनाते हैं तो इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, केवल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है। आधार कार्ड की जो फोटो है वही पैन कार्ड में आएगी और सिग्नेचर के लिए जगह ब्लैंक रहेगी, वहां पे क्लाइंट अपना, ग्राहक कस्टमर अपना सिग्नेचर कर सकता है। और ये वाला जो पैन कार्ड पहले 2 घंटे में आ जाता था, जब हम अप्लाई करते थे पैन कार्ड 2 घंटे में आ जाता था। लेकिन अब साथियों देखिए, मैंने 14 तारीख को ईकेवाईसी मोड से पैन कार्ड अप्लाई किया, यानी इस वाले ऑप्शन के जरिए। पहले तो यह तय कीजिए कि आपके ग्राहक को जल्दी है या आराम से भी मिलेगा तो चलेगा, तो फिर उसके बाद इन दोनों ऑप्शन का उसको बता दीजिए, जो उसको बेहतर लगे उससे आप अप्लाई। तो मैंने पैन कार्ड इस ऑप्शन के जरिए बनाया। अब यहां पे देखेंगे, पहला जब मैंने अप्लाई किया 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, तो ये मेल आता ही है। आप सभी को पता है कि इस तरीके से मेल आता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है कि भैया ये आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है। उसके बाद फिर कल 15 तारीख को एक मेल आया 7:03 में कि भैया आपका पैन एप्लीकेशन जो है अंडर वेरिफिकेशन है और अब ये फॉरवर्ड किया जा रहा है इनकम टैक्स को। ये दूसरा मेल आया। तीसरा जो मेल आया, फिर 7 बजे एक मेल आया था,
15 तारीख को, और 8 बजे दूसरा मेल आया कि भैया आपका जो पैन कार्ड है ना वो अलॉट हो चुका है। अब ये पीडीएफ आपके मेल पे आ चुकी है, आप इसे डाउनलोड करके दे सकते हैं। आपकी जो हार्ड कॉपी है वो 10 से 15 दिन के भीतर पैन कार्ड की जो हार्ड कॉपी है कस्टमर के पते पे आ जाएगी। तो यानी अगर ईकेवाईसी वाला बना रहे हैं तो आप दूसरे दिन, मान लीजिए जो आपने समय में अप्लाई किया है उतने समय के दूसरे दिन आपका 2 से 3 दिन इसमें लग जा रहा है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि भैया आपका ऑब्जेक्शन में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको अब अपलोड करना। अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अगर आप सही से अपलोड नहीं करेंगे, नाम मिसमैच होगा, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन में जाएगा, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखें, फॉर्म की एंट्री सही से करें, डॉक्यूमेंट सही से पीडीएफ टाइप में आप अपलोड करें, और ब्लर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ईकेवाईसी वाला आपका 2 दिन के अंदर आ जाएगा, जो पहले 2 घंटे में आता था, और स्कैन बेस्ड वाला जो आपका 3 से 4 दिन में आता था, अब उसको आप मिनिमम बताइए कि भैया 10 से 15 दिन के भीतर आपका आ जाएगा मेल पे, और डाक से उसके 10 दिन बाद, मान लो जब पैन कार्ड अलॉट होता है उसके 10 से 15 दिन बाद डाक से घर आ जाता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखिए कि अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर ये एक्सपायर हो गया है तो तुरंत इसे रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि बाद में आपका ये टोकन काम नहीं करेगा, आपको टोकन का पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। विशेष ध्यान रखिए, जिन भाई बहनों का डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो गया है, तुरंत 5 मिनट में हम आपका डिजिटल सिग्नेचर रिन्यूअल करके आपके कंप्यूटर में सेटअप करके देते हैं। तो अगर आपका डीएससी एक्सपायर हो गया या आपने बनवाया ही नहीं अभी तक, तो भी हम नया बना करके देते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इसमें आप डीएससी लिख करके मुझे मैसेज कर देना। डीएससी के बिना आप आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो वो आपका काम रुक जाएगा, टेंडर फाइलिंग का काम करते हैं वो रुक जाएगा, डॉक्यूमेंट साइनिंग का काम करते हैं वो भी आपका रुक जाएगा। तो आपका काम ना रुके, आपका काम निरंतर होता रहे। तो डीएससी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सबसे फास्ट सर्विस, सबसे कम पैसे में आपको घर बैठे हम उपलब्ध कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।